आज हम कक्षा 9वीं गणित विषय पर बात कर रहे हैं। तो आज कक्षा 9वीं की गणित पर हम बात कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे घातांक के नियम। क्या पढ़ेंगे? घातांक के नियम। तो आज हम घातांक के नियम समझेंगे। घातांक के नियम में पहला आता है आपका घातांक के नियम की व्युत्पत्ति कहाँ से उत्पत्ति हुई। तो घातांक के नियम से आप क्या समझते हो, तो अपन इसको समझें कि जैसे आपको कोई भी बड़ी दूरियां, जैसे कि पृथ्वी से चंद्रमा तक की दूरी या पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी, ऐसी दूरियों को जब वैज्ञानिकों ने मापा, तो ऐसी दूरियों को मापने के लिए वैज्ञानिकों ने इनका मापना तो संभव हो गया, लेकिन इन दूरियों को दर्शाने के लिए इतने बड़ी संख्या आती थी जो लिखना संभव नहीं थी। उसको दर्शाने के लिए हमें वैज्ञानिकों ने गणित में एक नया चैप्टर बना लिया, घात और घातांक। तो घातांक के द्वारा हम किसी भी बड़ी से बड़ी राशि को कम एरिया में लिख सकते हैं। जैसे कि आपको दिया है 2 के ऊपर 3 की घात, तो इधर जो 2 कहलाता है वो कहलाता है आपका आधार। 2 क्या कहलाता है? आपका आधार। और 3 कहलाता है आपका घातांक। 2 कहलाता है आपका आधार, 3 कहलाता है घातांक। हमेशा आधार को बड़ा बनाना चाहिए और घातांक को थोड़ा छोटा बनाना चाहिए। आधार बड़ा और घातांक थोड़ा सा छोटा। इस प्रकार हम घातांक के बारे में जाने, और घातांक के बारे में हमने फिर घातांक के नियम बनाए कुछ। जैसे घातांक का पहला नियम है आपका कि जैसे a के ऊपर m की पावर है, या a के ऊपर m की घात गुणा a के ऊपर n की घात, तो बराबर क्या होगा? तो आप यदि पहली छोटी क्लासों में पढ़े हैं, 7वीं 8वीं या 9वीं में इस बार आ गए, तो आपने देखा होगा घातांक के नियम में हमने पढ़ा है कि आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। मतलब a के ऊपर यदि m की घात है और गुणा a के ऊपर यदि n की घात है, तो चूंकि इनकी आधार समान है और बीच में गुणा का चिन्ह लगा है, तो आधार समान होने पर पहला नियम है आपका गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो हमने जो देखा पहला नियम, प्रथम नियम कि आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। जैसे कि उदाहरण आपको दिया है 5 के ऊपर की घात और बीच में चिन्ह है आपका गुणा का, 5 के ऊपर मान लो 4 की घात है, तो बराबर क्या होगा? तो बराबर होगा आपका 5 के ऊपर 3 धन 4 की घात, क्योंकि आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। भरना है ना, आ रहा भाई, आ रहा है, भर दे रहे। तो आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो 5 के ऊपर आ जाएगा आपका 3 धन 4 की घात, और 4 में 3 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे? 7। तो 5 के ऊपर आ जाएगा आपका 7 की घात। तो हमने पहला नियम देखा कि आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ऐसे ही और भी दिया होता, जैसे कि ऐसा लिखा हो क्वेश्चन 2 के ऊपर
1/2 की घात, बीच में चिन्ह है आपका गुणा का, और 2 के ऊपर आपको दिया है 1/3 की घात। तो इधर भी आप देखोगे आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 2 के ऊपर आएगा आपका 1/2 की घात धन 1/3 की घात, और हम इसको बाजू में हल कर लेंगे कि 1/2 धन 1/3। तो आधार असमान है तो नीचे नीचे का गुणा हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 आ जाएंगे, और 3 एकम 3 हो जाएगा, धन है तो धन हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 3 और 2 आपके हो जाएंगे 5, 5 बटे कितना आ जाएगा आपका 6। तो हम इधर कह भी सकते हैं कि 2 के ऊपर कितने की घात आ जाएगी आपकी, 5/6 की घात आ जाएगी। तो हमने घातांक का पहला नियम देखा कि आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। अब घातांक के यदि हम दूसरे नियम पर चर्चा करें, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कैसे ही क्वेश्चन दिया हो, यदि बस आधार समान होना चाहिए, चाहे ऐसा दिया हो आपको क्वेश्चन 6 के ऊपर 3 की घात गुणा 6 के ऊपर 2 की घात गुणा 6 के ऊपर 4 की घात, तो यदि हमें इसका आंसर ही बताना है तो आधार समान है तो आधार एक बार लिख दिया, और चूंकि आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, इसका अर्थ इधर हो जाएगा आपका 3 धन 2 धन 4। तो इधर 6 के ऊपर आपका मिलेगा 3 और 2 5 और 4 9 की घात आ जाएगी, 6 के ऊपर आपका आ जाएगा 9 की घात। समझे? आप समझ गए होंगे कि यदि आधार समान होंगे तो हम गुणा में घाते क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इधर गुणा का चिन्ह नहीं लगेगा, क्या का लगेगा आपका, धन का लगेगा, क्योंकि आधार समान होने पर गुणा में घाते जुड़ जाते हैं। अब आगे देखिए यदि हम, तो घातांक का दूसरा नियम है, तो घातांक का दूसरा नियम है, जैसे a के ऊपर m की घात है, बीच में चिन्ह भाग का, a के ऊपर n की घात है, तो बराबर क्या हो जाएगा आपका, आधार समान होने पर भाग में घातें घट जाती हैं, तो m ऋण n की घात। तो जिस सभी क्लास के लिए लागू होते हैं, क्योंकि अपन ने इसको 6, 7, 8 और 9 सभी क्लास में हम इसको पढ़ते हैं घातांक का नियम, इसलिए सभी के लिए जो पढ़ना वो सभी को समझ में भी आता है। घातांक अच्छा चैप्टर है आपका। तो यदि आधार समान होंगे तो भाग में घातें घट जाती हैं, a के ऊपर m की घात भाग a के ऊपर n की घात बराबर हो जाएगा आपका a के ऊपर m माइनस n की घात। और इसके यदि हम एग्जाम्पल के बारे में चर्चा करें, तो जैसे इधर लिखा है 10 के ऊपर 7 की घात, बीच में चिन्ह है आपका भाग का, और 10 के ऊपर 3 की घात, तो बराबर क्या होगा आपका, तो चूंकि आधार समान है, बीच में भाग का चिन्ह लगा है, तो आधार समान होने पर भाग में घातें घट जाती हैं, तो 7 ऋण 3 की घात, 7 में से आप 3 घटाओगे तो कितने की घात बचेगी आपको, 4 की घात बचेगी। तो इधर आपका आ जाएगा कि आधार समान होने पर भाग में घातें घट जाते हैं। यही क्वेश्चन आपको एक और दूसरे एग्जाम्पल के तहत करा सकते हैं, कि जैसे आपको दिया है 7 के ऊपर 1/2 की घात बटे 7 के ऊपर 1/4 की घात। इसको यदि हल करना है तो इसका अर्थ है आधार समान है, भाग में घातें घट जाएंगी, तो 1/2 ऋण 1/4, तो 7 के ऊपर आ जाएगा आपका, बाजू में हम इसको हल कर लेंगे 1/2 ऋण 1/4। आधार असमान है तो नीचे नीचे का क्या हो जाएगा, गुणा, या आप हर समान कर सकते हैं, 2 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो इधर आधार समान हो जाएंगे, तो हर समान हो जाएंगे तो एक बार 4 लिख दोगे, 2 एकम 2 हो जाएंगे, और 1 घटाओगे तो 2 में से 1 घटाया 1 बटे कितना बचेगा आपका 4।
एक तरीका तो ये है आपका करने का। और यदि आपको ये समझ में नहीं आया तो हम इसके ऐसा भी कर सकते हैं 1/2 ऋण 1/4। 4 दूनी हो जाएंगे आपके 8, 4 एकम हो जाएगा 4 ऋण 2 एकम हो जाएंगे 2। 4 में से 2 घटाओगे तो 2 बचेंगे बटे 8। 2 एकम 2, 2 चौको 8। आंसर आपका आएगा 1/4, मतलब 7 के ऊपर 1/4 की घात। कितना आ जाएगा? 7 के ऊपर 1/4 की घात। ये हो जाएगा आपका घातांक का दूसरा नियम। तो घातांक के दूसरे नियम में हमने देखा कि आधार समान होने पर भाग में घातें घट जाती हैं। आधार समान होने पर भाग में घातें घट जाती हैं। अब यदि हम घातांक के तीसरे नियम के बारे में पढ़ें तो घातांक का तीसरा नियम होता है आपका, घातांक का तीसरा नियम होता है यदि a के ऊपर m की घात है और पूरे के ऊपर यदि n की घात है तो आधार समान होने, सॉरी, घात के ऊपर घात, तो घातों का आपस में हो जाता है गुणा m गुणा n की घात। यदि हम इसका एग्जाम्पल समझें तो कुछ इस प्रकार से है आपका कि 2 के ऊपर यदि लिखा है 3 की घात और पूरे के ऊपर लिखा है यदि 4 की घात, तो इधर आ जाएगा आपका 2 के ऊपर 3 गुण गए 4 की घात, और घात के ऊपर घात, तो घातों का आपस में गुणा हो जाएगा और इधर हो जाएगा 4 3 12 की घात। मतलब 2 के ऊपर कितने की घात आ जाएगी आपकी? 12 की घात। घात के ऊपर घात, तो घातों का आपस में गुणा। अगला आएगा आपका सॉरी हमने नियम मिटा दिया, a के ऊपर m की घात गुणा a के ऊपर n की घात। तो बराबर हमने देखा था a के ऊपर m गुणा n की घात। अब यदि हम एग्जाम्पल के बारे में चर्चा करें तो उदाहरण है आपका, यदि हम जैसे लिखा है आपको 64 के ऊपर 1/2 की घात। क्या लिखा है? 64 के ऊपर 1/2 की घात। तो 64 को यदि हम लिखना चाहें तो 64 को लिख सकते हैं 8 का वर्ग। 64 को क्या लिख सकते हैं? 8 का वर्ग। और पूरे के ऊपर तो कितने की घात चल रही है? 1/2 की घात। और जब घात के ऊपर घात लगी हो तो घातों का आपस में गुणा हो जाएगा, 2 गुणा 1/2 हो जाएंगे, 2 से 2 कट जाएंगे, तो आंसर आपका आ जाएगा 8। ऐसे ही आपका दूसरा एग्जाम्पल है, यदि हम बाजू में करें तो जैसे कि आपको लिखा है 9 के ऊपर 3/2 की घात। यदि ऐसा लिखा है तो 9 के ऊपर 3/2 का अर्थ है 3 के ऊपर 2 की घात और पूरे के ऊपर 3/2 की घात। घात के ऊपर घात सु घातों का आपस में गुणा, 2 गुणा 3/2 की घात, 2 से 2 क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे, तो 3 के ऊपर आ जाएगा आपका 3 की घात। 3 के ऊपर आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा? 3 के ऊपर 3 की घात। ये आ जाएगा घातांक का नियम तीसरा। अब अगला आ जाएगा आपका कि यदि आपको दिया है इधर 32 के ऊपर 2/5 की घात, तो अब 32 के आप पे नहीं बन रहे यदि, तो आप 32 के गुणनखंड निकाल लो पहले। 2 एकम 2 बचा 102 6 12 हो जाएंगे, 2 अट्ठे 16 हो जाएंगे, 2 चौको 8 हो जाएंगे और 2 दूनी 4 हो जाएंगे और 2 एकम 2 हो जाएगा। मतलब इसका है कि 2 के ऊपर कितने की घात लिख सकते हैं? 32 को 5 की घात। यदि आप पूरे के ऊपर 2/5 की घात लिख देते हैं तो घात से घात कट जाएगी, आधार समान होने पर घातों का आपस में गुणा हो जाएगा। तो 2 के ऊपर केवल कितने की घात बचेगी आपकी?
2 की घात। तो जी हमने घातांक का तीसरा नियम पढ़ा कि आधार समान होने पर भाग में घातें घात के ऊपर घात, सुघातों का आपस में गुणा। हम इसके 1-2 क्वेश्चन और देखेंगे। जैसे कि आपको लिखा है इधर एक 125 के ऊपर ऋण 1/3 की घात। अब यदि आप समझते हो तो यार 5 का घन लिखा है, 5 का घन और पूरे के ऊपर लिखा है ऋण 1/3, 3 से 3 कट गए तो 5 के ऊपर आ जाएगा ऋण 1 की घात। और यदि आप इसको धनात्मक बनाना चाहें तो आप आगे हम आपको पढ़ाएंगे, उस दिन हम आपको बताएंगे कि इसको कैसे हल कर सकते हैं। नहीं तो आप आंसर इधर भी आप इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आपका जी आएगा घातांक का तृतीय नियम। इस प्रकार हम इन क्वेश्चनों को हल कर लेंगे। आगे के क्वेश्चन हम अगली क्लास में देखेंगे। जब तक आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें, और बहुत सारे क्वेश्चन आपको भेजे जाएंगे भी आप हल करके भेज सकते हैं। धन्यवाद।